हेलो दोस्तों, आज फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी लोन जरूर लिया होगा और उस पर आपने ये देखा होगा कि आपको बैंक वालों ने इंश्योरेंस भी दिया होगा लोन पे। तो फ्रेंड्स, ये बैंक वाले लोन पे इंश्योरेंस क्यों देते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं है किसी भी लोन पे। तो फ्रेंड, इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है किसी भी लोन पे। ओनली व्हीकल लोन्स पे ही मैंडेटरी है इंश्योरेंस। अदरवाइज ऐसा कोई भी लोन नहीं है जिसपे बैंक ये कहता है, रिटर्न में ये लिख के दे सकता है कि ये इंश्योरेंस इस लोन पे मैंडेटरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस लोन पे मैंडेटरी नहीं होता है, ना ही बैंक आपको लोन पे इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स कर सकती है। तो फ्रेंड, अगर आप एग्री होते हैं लोन पे इंश्योरेंस के लिए, तभी बैंक वाले आपको लोन पे इंश्योरेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है इंश्योरेंस लेते हुए लोन पे। आपको सबसे पहले जो नॉमिनी ऐड करवाओगे अपने इंश्योरेंस में, उसका डेट ऑफ बर्थ और नाम और रिलेशन, ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब भी आपका इंश्योरेंस होता है लोन पे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप अगर इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो नॉमिनी को कोई प्रॉब्लम ना हो इंश्योरेंस क्लेम करने में। तो फ्रेंड, अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आप लोन पे इंश्योरेंस लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। इन केस अगर जो एप्लीकेंट है लोन में वो किसी कारण फिजिकली डिसेबल या फिर एप्लीकेंट डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में अगर जो नॉमिनी होता है लोन क्लेम करता है सेटलमेंट के लिए, तो इसमें बेनिफिट होते हैं। होता क्या है, जब मेन एप्लीकेंट लोन का इन केस अगर नहीं रहता है, किसी भी कारण डेथ हो जाती है या फिर फिजिकली डिसेबल हो जाता है, तो उसका जो लोन का जो होता है वो डीपीडी चलने लगता है, डिले पेमेंट होने लगती है बैंक के अंदर। तो इस कंडीशन में रिकवरी वाले बैंक के वो रेजिडेंस पे या फिर ऑफिस पे वेरीफाई रिकवरी करने के लिए आते हैं। इस कारण जो नॉमिनी होता है वो फैमिली जो होती हैं वो परेशान होने लगते हैं इस चीज़ों से। तो इस समय नॉमिनी को क्या करना चाहिए अगर लोन पे इंश्योरेंस है, तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लेके अपने नियर बाई बैंक में, जिस भी बैंक से लिया है इंश्योरेंस और अपना लोन, उस बैंक के नियर बैंक में विजिट कर सकते हैं और लोन सेटलमेंट का प्रोसेस आगे कर सकते हैं, ताकि वो लोन वहीं पे क्लोज हो जाए। जो इंश्योरेंस टीम होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो बैंक को पूरा पैसा दे देती है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जो बचा हुआ बैलेंस होता है, जो ईएमआई देनी होती है, वो वहीं पे ही माफ़ हो जाता है। पूरा लोन सेटलमेंट हो जाता है। इसमें फिर नॉमिनी को कोई भी लोन का अमाउंट नहीं पे करना होता है। इसके अलावा जब तक आप इंश्योरेंस का ये लोन सेटलमेंट नहीं करेंगे इंश्योरेंस के थ्रू, जब तक आपके पास बैंक के रिकवरी वाले आते ही रहेंगे एड्रेस पे। इसीलिए नॉमिनी का डिटेल जो आप फिल करवाओगे इंश्योरेंस लेते टाइम लोन पे, अपना सही सही ही मेंशन करवाइए सारा डिटेल्स, ताकि इन फ्यूचर नॉमिनी को कोई प्रॉब्लम ना हो क्लेम सेटलमेंट करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोन पे इंश्योरेंस नहीं लिए हो तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है नॉमिनी को, वो आज इस वीडियो में जान लेते हैं। जो नॉमिनी होता है उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है शुरू के कुछ दिनों में, लोन जब आपका ईएमआई बाउंस होना शुरू स्टार्टिंग होता है। तो रिकवरी वाले डेली आना शुरू कर देते हैं एड्रेस पे और अपनी ईएमआई की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक वाले इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो मेन एप्लीकेंट है अगर वो डिसेबल ही, नॉमिनी अगर ईएमआई नहीं पे करता है, इस कंडीशन में होता है क्या है कि जो बैंक होता है शुरू के कुछ दिनों में खूब चक्कर लगाते हैं एड्रेस पे, ऑफिस पे, ताकि ईएमआई कुछ ना कुछ कलेक्शन हो जाए। इन केस अगर कोई नॉमिनी एबल होता है वो सारी ईएमआई सेटलमेंट करवाने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए, तो उस कंडीशन में नॉमिनी अपना उन एप्लीकेंट का लोन क्लोज करवा सकते हैं फुल्ली पेमेंट करके। इन केस अगर वो लोन नहीं क्लोज करवाते हैं तो होता कुछ नहीं है, जो मेन एप्लीकेंट होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स पे लोन लिया गया है वो सिविल धीरे धीरे बेकार होने लगता है,
डिप होने लगता है। और अगर ऐसा ही कोई लोन जैसे होम लोन हुआ, तो इस कंडीशन में जो होम लोन होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर जो होते हैं वो मॉर्गेज किए हुए होते हैं बैंक में, तो उस कंडीशन में जो मेन एप्लीकेंट अगर डिसेबल होता है, नहीं पे कर पाता है, ईएमआई एबल नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में बैंक वो जब्त कर लेती है प्रॉपर्टी, ईएमआई नहीं टाइम पे जाने पे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंश्योरेंस के बिना ही एबल हूँ ईएमआई पे करने के लिए एनी कंडीशन एनी सिचुएशन में, तो आप भले ही इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको लेना ही लेना है इंश्योरेंस, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है आपका। लोन इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप के अमाउंट हो सकते हैं अलग अलग बैंकों के। दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब नॉमिनी लोन क्लोज करवाने जाते हैं आफ्टर डेथ एप्लीकेंट के, तो नॉमिनी से ये डिमांड रखा जाता है ऑलमोस्ट कि आप ये लोन क्लोज तो करवा रहे हैं, ये सेटलमेंट तो करवा रहे हैं, इसके बदले आप एक नया प्लान ले लीजिए, नए तरह की पॉलिसी आपको समझाते हैं, नए देने की चाहते हैं वो, तो वो भी मैंडेटरी नहीं है इंश्योरेंस लेना कि आपको एक इंश्योरेंस लेके एक क्लोज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, आप जब भी लोन लें और उस पर इंश्योरेंस लें, तो अपने नॉमिनी जो ऐड करवाया है, तो नॉमिनी को ज़रूर बताएं कि आप इस लोन में, इस इंश्योरेंस में नॉमिनी हैं। आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो अपने नॉमिनी को क्लियर करके चले कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं इंश्योरेंस के, लोन्स के, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, बस इतना ही बताना था आज के इस वीडियो में, ताकि आपको इंश्योरेंस जो आपने लिया है अपने लोन पे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।